गुजरात दंगे, सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के अगले ही दिन एसटीएस की कार्रवाई, सबूतों के फर्जीवाड़े, तीस्ता शीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी श्री कुमार की गिरफ्तारी। कई याचिकाएं खारिज होने पर भी तीस्ता शीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। संजीव भट्ट ने स्वार्थवश जाली फैक्स पेश किए, नानावटी कमीशन और एसआईटी में भी जारी संदेश। संजीव का मुख्यमंत्री की बैठक में मौजूद होने का दावा झूठा। अमित शाह ने कहा, गुजरात दंगों के बाद भाजपा विरोधी सियासी दलों विचारधारा के लिए राजनीति में आए कुछ पत्रकारों और एनजीओ के त्रिगुट ने मिलकर नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगा जमकर दुष्प्रचार किया। इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत और व्यापक था कि लोग उनके कहे को ही सच मानने लगे। दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के अगले दिन शाह ने एक साक्षात्कार में ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने मोदी और भाजपा पर आरोप लगाए थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शाह ने कहा, फैसले में साफ है कि जाकिर जाफरी किसी के निर्देशों पर काम कर रही थी। ये तीस्ता शीतलवाड़ थी। उनके एनजीओ ने पुलिस को दंगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर आधारहीन सूचनाएं दी। कई पीड़ितों के हलफनामों पर दस्तखत कराए। इसका पता जाकिर को नहीं चला। यूपीए सरकार ने एनजीओ की बहुत मदद की, सब जानते हैं। एक पुलिस अधिकारी, एनजीओ और एक सियासी दल ने सनसनी के लिए झूठी बातें फैलाई थी। झूठे सबूत गढ़े गए, एसआईटी के सामने झूठे जवाब दिए। ये सिर्फ मोदी की छवि खराब करने के लिए किया गया था, पर जनता त्रिगुट के गठजोड़ से विचलित नहीं हुई। सोलह विधायकों को अयोग्यता का नोटिस, शिंदे समर्थकों को निशाना बनाने लगे सैनिक। महाराष्ट्र सियासी संकट, बागी गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब। शिवसेना के सांसद बेटे के कार्यालय पर पथराव, पुणे में विधायक का कार्यालय तोड़ा। बागियों को विधानसभा सचिवालय के जरिए भेजे गए नोटिस में कहा गया कि 27 जून की शाम 5:30 बजे तक यदि लिखित में जवाब नहीं दिया तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 6 प्रस्ताव पारित कर उद्धव ठाकरे को बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत कर दिया। साथ ही कहा, कोई भी शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे बड़ौदा में मुलाकात की। इस दौरान सरकार गठन पर चर्चा हुई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने शनिवार को आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा सरकार ने वापस ली। किसी विधायक के परिवार को कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों के दौरान हेलीकॉप्टर के ट्रायल लैंडिंग में मिली कमियां दूर करने के निर्देश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को वृंदावन आ रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर सेना तैयारियों में जुटी है। शनिवार की सुबह और दोपहर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड पर ट्रायल लैंडिंग की। इस दौरान कुछ कमियां दिखी, जिन्हें दूर करने के लिए वायुसेना के अफसरों ने जिला प्रशासन से कहा। रविवार को फिर ट्रायल किया जाएगा। सुबह 7 बजे वायुसेना के कम्युनिकेशन ऑफिसर प्रभात कुमार टीम के साथ वृंदावन पहुंचे। 1 घंटे तक तैयारी पूरी करने के बाद अधिकारियों से बात की। इसके बाद 8:15 बजे दिल्ली की ओर हेलीकॉप्टर कृष्णा कुटीर आश्रम सदन के सामने हेलीपैड उतरा। जमीन बेचने में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल, सीएम योगी ने कहा। ऑनलाइन घरौनी वितरण, मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राजस्व और रजिस्ट्री विभाग मिलकर रोकें फर्जी बैनामे। सीएम योगी के निशाने पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। योगी ने कहा, पीएम आवास योजना नगरीय में दलालों के सक्रिय होने और अवैध धन वसूली की शिकायत पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के जुलाई में प्रस्तावित दौरे के पूर्व शनिवार शाम काशी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया और रोड मैप तैयार किया। बैठक में अधिकारियों को दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा, जनता दर्शन में सर्वाधिक मामले भूमि विवाद और पुलिस से जुड़े होते हैं। योगी ने कहा कि भूमि विवाद को खत्म करने के लिए चुनौती के रूप में लें, जमीन संबंधी रिकॉर्ड को प्राथमिकता पर लेते हुए युद्ध स्तर पर कार्य करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 6 साल बाद खतौनी में नाम दर्ज करने के बजाय जमीन बेचते ही खतौनी में नाम जोड़ा जाए। कई बार एक ही जमीन को एक व्यक्ति बार बार बेचता है, इससे विवाद बढ़ता है।